ये है दिल्ली दर्पण। उसके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं होता कि वो ज़रा सा 10 सेकंड का टाइम ले ले। स्कूटी वो शुरू करके मेरा ब्रदर आगे को करता है, वो अपनी गाड़ी निकालता है, उतने में ही वो गाली गलौज करना शुरू करता है और उस गाड़ी से निकल के मारना शुरू कर देता है मेरे ब्रदर। तो मेरी मदर ने बोला कि भाई मैं उसी की माँ हूँ जिसके को आपने मारा है। तो वो बोलता है कि उल्लू की पट्टी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। अजीब तरीके की भाषा उन्होंने शुरू कर दी, गालियाँ देना शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ मुझे कहते कि निकल जाए यहाँ से, कीड़े मकोड़ी कहाँ से आ जाते हैं, चूड़े चमार, इस तरीके की चीज़ें बोलने लगे मुझे। मेरी तरफ आप मत बढ़ो, मैंने कहा दूर से होके बात करो मुझसे। उतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया मेरे ऊपर। आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया उन्होंने? जी, उन्होंने थप्पड़ मारना शुरू किया, उसके बाद मुझे गिरा दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है अशोक विहार डीसीपी ऑफिस के ठीक बाहर है और यहाँ पर जो एक फैमिली आई है जो पिछले 4-5 घंटे से यहाँ पर खड़ी है। इनके साथ चूँकि एक पुलिस हवाले ने मार पिटाई की है, एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने मार पिटाई की है और बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है वो भी दिल्ली पुलिस में पूर्व में अपनी सेवाएं दे चुका है। तो यहाँ पर मामला जो है पुलिस वर्सेस पुलिस का है और यहाँ पर ऐसे चीज़ें निकल कर आई हैं कि मार्च के महीने में इनके साथ मार पिटाई की गई थी। उसके बाद इनको जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधित किया गया। ये लोग तमाम जगह पर जा चुके हैं, एलजी तक जा चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक जा चुके हैं, परंतु कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्रवाई अभी तक, यहाँ तक कि एफआईआर भी उस कांस्टेबल के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के उस कांस्टेबल के खिलाफ नहीं लिखी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो कांस्टेबल है वो दिल्ली पुलिस के किसी स्पेशल सेल में तैनात है और डीसीपी से उसकी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं। इस वजह से शायद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। परिवार से जुड़ते हैं, परिवार से जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, किस दिन का ये मामला है, किस तरह की चीज़ें हुई थी और क्या अब इन लोगों को कहीं उम्मीद नज़र आ रही है कि इनके साथ इंसाफ हो सकता है। दिल्ली पुलिस का जो नारा है शांति, सेवा और न्याय, क्या वास्तविकता में धरातल पर वो काम करता हुआ नजर आता है? परिवार से जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा है जी, कब से यहाँ पर, कहाँ पर रहती हैं आप दिल्ली में? मैं जहांगीरपुरी में रहती हूँ, मेट्रो अपार्टमेंट जगह पर। और जिसने मेरे साथ मार पिटाई करी है वो भी वहीं का रहने वाला है। एक ही क्वार्टर में रहते हैं मतलब आप? हाँ जी, एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं हम। क्या उसका क्या विवाद हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस दिन की बात है ये? बात है 8 मार्च की, 8/3 की बात है। और ये विवाद शुरू हुआ था मेरे ब्रदर्स के साथ सबसे पहले दोपहर में, 8 तारीख को, जिसमें वो अपनी स्कूटी को लेके बैठा हुआ था एक सड़क के किनारे पे जो मेरे घर के थोड़ा सा आगे में ही है। और वो परविंदर मलिक जो हैं वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं और आने के बाद सीधा मेरे ब्रदर को बोलते हैं कि भाई अपनी स्कूटी हटा ले। जिस पे मेरा ब्रदर स्कूटी शुरू करके आगे की तरफ उसको करता है, बस किसी वजह से स्कूटी जो है शुरू नहीं हो पाती है। उसके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं होता कि वो ज़रा सा 10 सेकंड का टाइम ले ले। स्कूटी वो शुरू करके मेरा ब्रदर आगे को करता है, वो अपनी गाड़ी निकालता है, उतने में ही वो गाली गलौज करना शुरू करता है और उस गाड़ी से निकल के मारना शुरू कर देता है मेरे ब्रदर को। और मेरे बिना किसी बताए कुछ भी, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं था? कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं था इसमें। मेरे ब्रदर ने स्कूटी आगे करी, मेरे ब्रदर की पीठ उसकी तरफ थी, मेरे ब्रदर ने देखा भी नहीं उसको कि वो पीछे से आ रहा है उसको मारने के लिए। नाम क्या है उसका? उनका नाम परविंदर मलिक है। परविंदर मलिक जी जी। आप लोगों ने कहाँ पर कंप्लेन की मार पिटाई को लेकर? तो क्या फिर आप बता रहे थे कि आप घर पर गए थे उनके, ये क्या? उसी दिन शाम को हमारे 2 पड़ोसी भी हमारे घर आए और उन्होंने बोला कि चलिए चलो बात करते जाके कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये चीज़ सही रहेगी कि चलो जाके बात ही कर लेते, कंप्लेंट से अच्छा है कि बात ही कर लेते हैं, आपस में उसको ठीक कर लेते हैं। पर जैसे ही मैं शाम को उनके घर पे गई तो वो मुझे नहीं मिले। उनकी वाइफ थी, बच्चे थे, उनसे बात करके मेरी मदर को उन्होंने फ़ोन दिया कि ये लीजिए, उनकी वाइफ ने परविंदर से बात कराने के लिए फ़ोन दिया। फ़ोन जैसे ही उन्होंने दिया मेरी मदर को, वो पूछते हैं कि कौन है तू? तो मेरी मदर ने बोला कि भाई मैं उसी की माँ हूँ जिसके को आपने मारा है। तो वो बोलता है कि उल्लू की पट्टी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। और मैं अपनी मम्मी के बिल्कुल बगल में ही बैठी हुई थी, मैंने ये सारी चीज़ सुनी। मैंने मम्मी के हाथ से फ़ोन लिया, फ़ोन काटा और मैंने ये कहा कि भाई
इस पर्सन से बात नहीं करी जा सकती क्योंकि इनको बात करनी आती ही नहीं है। हम उनके घर से निकल गए बाहर, मैंने 112 पे ही वहीं से कॉल करना शुरू किया, बट मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत की वजह से मेरा फ़ोन उनको नहीं लगा। अभी मैंने 2 ही बार कोशिश करी थी कि उतने में ही परविंदर मलिक सामने से चल के आ रहे थे। उन्होंने मेरा रास्ता रोकते हुए मुझसे पूछा कि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने भाई मेरे घर गए थे। मैंने कहा जी हम ही वो लोग हैं, आप इस तरीके से मेरे ब्रदर को मार नहीं सकते हो, वो भी इतनी सी बात पे जिस पे वो आप उसने स्कूटी हटा तो दी थी, आपने क्यों उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा। तो उन्होंने कहा कि तेरा भाई भी तो बहुत अपने आप में चौधरी बन रहा है। इस तरीके की अजीब तरीके की भाषा उन्होंने शुरू कर दी, गालियाँ देना शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ मुझे कहते कि निकल जाए यहाँ से, कीड़े मकोड़ी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चूड़े चमार, इस तरीके की चीज़ें बोलने लगे मुझे। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल किया उन्होंने। और उस टाइम पे दोनों मतलब इस तरीके से वो मेरे पे चिल्लाए जा रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं, कुछ मुझे समझ जो मैं जितना अपने लिए फ़ाइट कर सकती थी वहाँ पे मैं बोल रही थी उनको, पर वो बोलते हुए बिल्कुल ही मेरे तरफ बढ़ते जा रहे थे और एकदम मेरे बिल्कुल करीब आ गए। और उसी में ही मेरी बॉडी ने बोला कि भाई आप हटो यहाँ से, आप मेरी तरफ आप मत बढ़ो। मैंने कहा दूर से होके बात करो मुझसे। उतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया मेरे ऊपर। आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया उन्होंने? जी, उन्होंने थप्पड़ मारना शुरू किया, उसके बाद मुझे गिरा दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने और मेरे बालों से पकड़ के मुझे घसीटा, खींचा, उठाया। ये सब होते हुए वहाँ पे सबने देखा, पर ये इसी मार्च की बात है ना? ये 8 तारीख की ही बात है, 7:30 बजे। जी। वहाँ पे फिर एक कोई पर्सन बाद में आया, उसने हमें अलग किया, मुझे उससे बचाया। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ बढ़ी, मैं दोबारा से 112 पे कॉल कर रही थी, मेरा कॉल तब भी नहीं लगा। मैं अपने घर पे पहुंची भी नहीं, अभी रास्ते में ही थी कि उतने में ही वो पुलिस स्टेशन भाग गया। वो पुलिस स्टेशन भाग गया और वहाँ पे जाके मुझे नहीं पता वो सेटिंग करना चाह रहा था, कुछ अपनी क्या करना चाह रहा था। उतने में हमें किसी ने बोला कि देखो वो भाग गया है पुलिस स्टेशन, तो हम भी पीछे से चले गए क्योंकि पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, हमें भी पहुँचने में 5 मिनट ही लगे। आपने जब 100 नंबर पे कॉल किया था पुलिस नंबर नहीं लग पाया था, ये था ना? हाँ, लग नहीं पाया, 112 पे नंबर था, नहीं लगा मेरा नंबर उस पर। और मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे भी पहुँच के दोबारा कॉल किया। जब मैं वहाँ पे पहुँच के दोबारा कॉल किया तब मेरा कॉल लगा। मैंने कहा सर अब तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, अब मैं, उन्होंने बोला कि जब आप पहुँच ही गए हो और फ़ोन कटो। उसके बाद मैंने 112 पे कोई मेरी बात नहीं हुई। उसके बाद हमारी एसओजी से मीटिंग हुई, अंदर सब कुछ हुआ और वो सब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ही बोलने लगे। लगातार 1 महीने तक जो उसके फ्रेंड्स कह लो आप, परविंदर मलिक के रिश्तेदार कह लीजिए आप, सब मेरे घर के चक्कर काटते रहे और जो मेरे साथ महिला गई थी उनके चक्कर काटते रहे कि भाई तुम क्यों पड़ते हो इस चक्कर में। मतलब आपको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? डराने की धमकी की कोशिश करी गई हमको और इस पे मैंने कोई भी कंप्लेन नहीं करी कि मैंने कहा कि जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन इस पे एक्शन लेंगे, पर एट द एंड अब उन्होंने मेरी एनसीआर काट दिया ये कह के कि ये तो मामूली चोटें हैं, इस पे एनसीआर ही बनती है आपकी। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना अपने आप में कानूनी जुर्म है, बिना जमानत के आपको गिरफ्तार होना चाहिए और आप कह रही हैं कि मामूली मारपीट है, ये सब तरह की चीज़ें की जा रही हैं आपके साथ। क्योंकि पूरा आ रहा है सीसीटीवी में सारे कि कैसे बाल पकड़ के इसको खींचा, पटका नीचे ज़मीन में, घसीटा, गिराया इसको, सारा अभी ये जो फुटेज है वो डीसीपी को दिखा दिए हैं हमने यहाँ पे। पुलिस में रह चुकी हैं आप? हाँ, पुलिस में रह चुकी हूँ मैं, तो वो हम भी कई ऐसे झेल रहे हैं, कभी ससुराल का, कभी कुछ। हमारे पर ये एक दुख ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरे दुख आ गए। जी हाँ। तो आप लोग कहाँ कहाँ जा चुके हैं इस कंप्लेन को लेकर? इस कंप्लेन को ऑनलाइन इसने डीसीपी को करा और मैं आपसे जान लेता हूँ कब कहाँ आपने कंप्लेन की है? सर मैं ऑलरेडी डीसीपी सर विजिलेंस में जो स्पेशल ब्रांच है उसमें, संजय सर जो हैं हमारे कमिश्नर, उनको, संजय अरोड़ा जी तक कंप्लेन पहुँचा चुकी हैं आप? जी मैं मेल कर चुकी हूँ उनको कंप्लेन। उसके बाद जो हमारे गवर्नर एक पोर्टल चलाते हैं अपना एलजी ग्राम का, उस पर भी मैंने कंप्लेन डाली है। मैं सीएम तक भी गई हूँ। रेखा गुप्ता से मिली हैं आप? जी मैं मिली हूँ उनसे। वो खुद एक महिला हैं, तो उन्होंने कैसे आपको ट्रीट किया, क्या बोला आपको, क्या भरोसा दिया? सर देखिए उनके पास बहुत सारे वहाँ पे आ रखे थे लोग, उन्होंने मुझे सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया और 10 सेकंड में जो वो बात सुन पाई, उससे ज़्यादा उन्होंने इस बारे में कोई
आगे बात नहीं करी, मेरी कंप्लेन उन्होंने आगे पास कर दी, उस पर अपनी मोहर लगवा दी, बस यही हुआ। जो वहाँ पर आदेश दिया गया स्थानीय पुलिस को कि आप इस पर कार्रवाई करें, इस तरह का बोला गया था? इस तरीके का कुछ भी नहीं बोला गया। हाँ, एक फ़ोटो खींच के एसएचओ जो हैं हमारे जहांगीरपुरी के, उनको भेजी गई, उसके बाद मेरे को एनसीआर मिल गई मेरी। एनसीआर मिल गई, बस एफआईआर दर्ज तब भी नहीं हुई? एफआईआर नहीं हुई इस पर। जी, आप क्या चाहती हैं, मैं पूछूं तो किस तरह की कार्रवाई आप उम्मीद करती हैं? क्योंकि उसने बहुत ही घिनौना काम किया एक तरीके का। पहली बात उसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर आपसे बदतमीजी की, आपके साथ गाली गलौज की, फिर आपको मारा भी है। तो किस तरीके की कार्य आप उम्मीद करते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर देखिए, मेरे पेरेंट्स खुद भी दिल्ली पुलिस में थे और इस वजह से मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस प्रोफेशन की। मैं बस यही चाहती थी और मेरा यही विश्वास था कि जब ये कंप्लेन मेरी आगे प्रोसीड होगी, वहाँ पे ये लोग इस पे एफआईआर ज़रूर करेंगे, तुरंत कार्रवाई होगी? तुरंत कार्रवाई होगी। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भाई महिलाओं पे हम लोग दिल्ली सरकार जो है बहुत फोकस करती हैं, पर उस तरीके की मुझे कोई भी चीज़ होती हुई नहीं दिखाई दी, जबकि मैंने बहुत पेशेंस रखा, पूरे 1-1.5 महीने का मैंने पेशेंस रखा इस पे, और उसके बाद भी मुझे किसी भी तरीके का कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया। जो मेरे गवाह है वो नहीं आना चाहते सामने, और वो उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं उस पर उनको नहीं बोलना गवाह चाहती। तो सीसीटीवी दिख रहा है ना सामने, सीसीटीवी चीज़ें दिख रही हैं सामने। दिख रही हैं, पर सर देखिए, सब अपनी फैमिली को लेके चलते हैं और सबको एक सोशल बाइकआउट होने का डर रहता है कि भाई मैंने ऐसा किया, आसपास के लोग मुझसे बात करना ना बंद कर दें। तो देखिए, जिन भाई के साथ ये पूरी घटना घटित हुई थी, मैं उनसे ज़रा बात करता हूँ और आप समझ जाइएगा कि दिल्ली पुलिस का शांति सेवा और जो न्याय का नारा है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। वास्तविकता में ग्राउंड पर दिखाई देता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा कभी भी। और ये चीज़ें हर किसी के साथ मैं लगातार आपको दिखाता रहता हूँ। और आज फिर एक ऐसे फैमिली के साथ जिनका पूरा परिवार दिल्ली पुलिस के अंदर रह चुका है, अपनी सेवा दे चुका है, उस परिवार के साथ अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो आप समझिए बाकी लोगों के साथ दिल्ली पुलिस का कैसा बिहेव होता होगा, कैसे बिहेविंग वो लोग करते होंगे। और आज ये लोग डीसीपी ऑफिस के बाहर आए हैं, परंतु डीसीपी साहब इनसे मिल नहीं पाए। हमारे सामने बातचीत हुई, परंतु डीसीपी साहब अंदर ऑफिस में मिल नहीं पाए इनसे। आखिर क्या मजबूरी है, क्या सेटिंग है, वो तो दिल्ली पुलिस बता सकती है। जब ये लोग कमिश्नर के पास जा चुके हैं, एलजी में कंप्लेंट डाल चुके हैं, मुख्यमंत्री साहिबा से मिल चुके हैं, उसके बावजूद अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आखिरकार किसका दबाव है? पीड़ित परिवार को केवल इतना चाहिए कि जो उसने एक नीचता वाली हरकतें की हैं उस कांस्टेबल ने, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी जो भी उसकी सज़ा बनती है कानूनी रूप से, वो उसको दी जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, क्या हुआ था उस दिन, जरा आप बताइए। उस दिन मैं अपने कितने बजे की बात है ये? ये मेरे साथ जब हुआ तो मैं 2:30 बजे की बात होगी। उस समय मैं अपने एक ठेकेदार से बात कर रहा था कि मेरे को किसी काम करवाना, मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरे को एक काम करवाना था उनसे। ठीक है, तो मैं साइड पे खड़ा करके अपनी स्कूटी बंद करके मैं बात कर रहा था। उतने में वो गाड़ी मोड़ के आते एकदम सामने से रफ्तार में आते और कहते, छूटते ही वो कहते हैं कि गाड़ी हटा, गाली सुन के मानेगा क्या, ऐसे बोलते पहले तो। पहले से कुछ कभी विवाद रहा हो कभी? नहीं, कोई भी बात नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था ढंग से कि वो अपार्टमेंट में रहते हैं ऐसे। तो एकदम से आते हैं, कहते गाड़ी हटा ले, मतलब बदतमीजी से बात करते पूरा एकदम, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं हटा रहा होता हूँ तो नीचे से मेरी चाबी ऑफ रह जाती है। अब इतनी जल्दी में आप किसी को रैपिड में बोलोगे हटाने को, तो अब बंदा तो सेल्फी मारेगा डायरेक्ट। और उतने में फिर वो कहते हैं कि हटा नहीं रहा, ज़्यादा एटीट्यूड में है, ये है वो है। उनको गलत आपकी तरफ से कोई अब्यूजिंग की गई हो? मेरी तरफ से कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने गाड़ियों की लड़ी लगा दी मेरे सामने। ठीक है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी उन्होंने। ठीक है, फिर वो उतर के आ गए, मेरे को पता नहीं कब मैं उतर के आ गए पीछे से। जब मैंने स्कूटी हटा ली, वो थोड़ा आगे चले गए, फिर वो उतर के आ गए जी। और उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। पहले तो हाथ से मार रहे थे, मुक्के मारे पहले। बस इतनी सी बात पर कि आपने गाड़ी थोड़ा जल्दी नहीं हटाया? हाँ, थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं चाबी में, ऑफकोर्स आप रैपिड करोगे किसी को हड़बड़ी में करोगे तो वो भी हड़बड़ी में आप भी भूलोगे कोई चीज़, तो एकदम रैपिड तो कोई नहीं कर सकता। उतने में वो आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, मारपीट करते हैं, पीछे से हमला करते हैं, मेरे आंखों पे मारा, पीठ पे मारा, पेट पे मारा। फिर हाथ से मारने के बाद वो बल्ली से भी मार रहे थे। मतलब जो आ रहा था सब चीज़ों से वार कर रहे थे? हाँ, जो आ रहा था उनके हाथ में, जो हाथ में आया उनके, उससे मारा उन्होंने मेरे को। जी, बस इतनी सी बात थी दर्शकों, जो भाई ने बताया इतनी सी बात थी बस। और इसी को लेकर ये परिवार के जो लोग हैं वो लोग गए वहाँ पर और उन्होंने उससे समझाने का प्रयास किया कि आपने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण आपने ऐसी मारपीट चीज़ों को अंजाम दिया। बस इस परिवार का इतना ही कसूर था। ये परिवार जो है इतनी ही बात लेकर उसके घर पर गए थे, परंतु जो जिसका नाम बताया जा रहा है परमिंदर मलिक, उनके द्वारा जो है पहले तो इनके ऊपर मारपीट की जाती है इनके साथ, फिर इनको जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं।
यानी कि एक अलग से मुकदमा और चलना चाहिए SC और ST एक्ट के तहत, परंतु उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला आयोग के पास भी ये लोग जा चुके हैं, ये लोग LG के पास भी जा चुके हैं और तमाम जगहों पर जाने के बाद भी इनकी सुनवाई होती कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। आज भी सुबह से ये लोग लगातार अशोक विहार DCP ऑफिस के बाहर खड़े हैं, परंतु उसके बाद भी कोई सुनवाई यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पुलिस वर्सेस पुलिस ये पूरा मामला हो चुका है और पुलिस ही जो है ये अपने कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है। आखिर इसकी क्या वजह है, क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, वो तो जांच पड़ताल का विषय है और पुलिस कब तक जांच पड़ताल करती है ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि लगातार 3 से 4 महीने होने के बाद भी अगर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, इतनी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज होनी चाहिए थी, परंतु अभी तक नहीं हुई है। और वो जो मारपीट कर रहे थे तो ड्रेस में थे क्या? वो ड्रेस में नहीं थे ना, तो सिविल ड्रेस में थे, तो सिविल ड्रेस में नॉर्मल सी बात है, सामान्य आदमी थे वो, और उस बिहार पर शायद उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी जो भी राय हो खबर पर आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आप क्या चाहते हैं इस खबर को जो है LG तक, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को जरूर टैग करिएगा, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से आप लोग कितना दिखावे वाली कार्रवाई करते हुए कई समय पर नज़र आते हैं। आप जिस तरह का नारा देते हैं वास्तविकता में वो चीज़ें ग्राउंड पर होती हुई नज़र नहीं आती हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण TV, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।